आजम के इशारे पर चंद्रशेखर ने कर दिया अखिलेश पर सबसे बड़ा वार। चंद्रशेखर क्यों बोले दलितों कभी नहीं कर सकते अखिलेश यादव पर एतबार। योगी की तारीफ और अखिलेश पर आरोप, चंद्रशेखर क्या करने वाले हैं। क्या चंद्रशेखर ने अखिलेश पर वार आजम खान के इशारे पर किया है। आजम खान की चिट्ठी के बाद अब चंद्रशेखर रावण की चिट्ठी आई है। आजम ने अखिलेश पर इशारों में वार किया था, लेकिन चंद्रशेखर ने अखिलेश को साफ साफ दलित विरोधी ठहरा दिया है। क्या है पूरा सियासी खेल? क्या आजम खान और चंद्रशेखर का रिश्ता, और कैसे बीजेपी की बुराई करने वाले चंद्रशेखर योगी को दलितों के लिए उम्मीद की किरण बताने लगे हैं। हर सियासी चाल से पर्दा उठाएंगे और समझाएंगे कि 2027 की तैयारी के लिए योगी ने कौन सा दांव चल दिया है और कैसे अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला उनके लिए ही गले की हड्डी बनने वाला है। और क्या है मायावती के सियासी सफाई का चंद्रशेखर प्लान। बस अगले 3 मिनट जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको बताएगी चंद्रशेखर रावण के हाथ कौन सा तुरुप का इक्का लगा है और क्यों 2012 का एआरओ बम चंद्रशेखर ने 2025 में फोड़ा है। अखिलेश की टीम का हिस्सा बनने का ख्वाब रखने वाले चंद्रशेखर अचानक उनके खिलाफ हो चुके हैं। आखिर क्यों? अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की हसरत रखने वाले चंद्रशेखर अब अखिलेश को दलित विरोधी बता रहे हैं। आखिर क्यों चंद्रशेखर 2025 में 2012 की भर्ती का बम फोड़कर अखिलेश को दलित विरोधी साबित करने में जुट गए हैं? कहीं इसके पीछे आजम खान तो नहीं? जवाब इसी रिपोर्ट में खोजेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं चंद्रशेखर ने योगी आदित्यनाथ को कौन सी चिट्ठी लिखी है और कैसे योगी को दलितों का मसीहा और अखिलेश को दलितों का दुश्मन कहा है। 2012 में यूपी लोक सेवा आयोग ने एआरओ पदों के लिए 78 SC/ST अभ्यर्थियों का चयन किया था, लेकिन सपा सरकार ने जानबूझकर उन्हें नियुक्त नहीं किया। ये संविधान और आरक्षण नीति का घोर उल्लंघन था। नियुक्ति न देने के पीछे कोई तकनीकी या कानूनी अड़चन नहीं थी। सपा सरकार ने जानबूझकर संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार किया। दलितों के साथ सपा सरकार ने जो किया वो न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि भारत के लोकतंत्र और आरक्षण व्यवस्था पर भी सीधा हमला है। चंद्रशेखर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने दलित छात्रों की मौत का जिम्मेदार तक अखिलेश और समाजवादी सरकार को ठहरा दिया। तो योगी आदित्यनाथ को दलितों की आखिरी उम्मीद बता डाला। उन्होंने लिखा, चयनित अभ्यर्थियों में कुछ ने लंबा इंतजार करते करते दम तोड़ दिया, जबकि कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। चंद्रशेखर ने इसे दलित समाज के साथ किया गया ऐतिहासिक अन्याय करार दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और नियुक्ति आदेश जारी करें। सीएम योगी ही दलितों की उम्मीद की अंतिम किरण हैं। वो योगी जिनके खिलाफ गोरखपुर से चंद्रशेखर ताल ठोक चुके हैं, वो योगी जिनकी सरकार और नीतियों पर चंद्रशेखर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं, अचानक से वो दलितों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बन गए। ऐसा हृदय परिवर्तन अचानक क्यों? तो चलिए कुछ सियासी पन्ने पलटते हैं, आपको इस क्यों का जवाब मिल जाएगा। चंद्रशेखर के अखिलेश विरोध का कारण। चंद्रशेखर नगीना से सांसद हैं, जहां मुस्लिम समुदाय जीत हार तय करता है। चंद्रशेखर की जीत में आजम खान का समर्थन बहुत बड़ी भूमिका था। आजम खान की योगी आदित्यनाथ से डील हो गई, ऐसा कहा जा रहा है। आजम खान 11 दिन पहले कुछ नेताओं से जेल में मिले थे। क्या बात हुई किसी को पता नहीं। क्या आजम खान ने चंद्रशेखर को संदेश भिजवाकर ऐसा करवाया है? क्या चंद्रशेखर ने आजम खान की जमानत के लिए ये चाल चली है? आजम की चिट्ठी के बाद चंद्रशेखर की चिट्ठी क्या अखिलेश को सीधा जवाब नहीं है? यूपी का बड़ा दलित नेता बनने के लिए चंद्रशेखर क्या अखिलेश से ज्यादा योगी और बीजेपी को मुफीद मान रहे हैं? आप ये तो समझ गए होंगे कि आजम खान और चंद्रशेखर का कनेक्शन क्या है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि इस चिट्ठी में छुपा सियासी संदेश क्या है। तो चलिए वो भी समझ लीजिए। चंद्रशेखर बनाम अखिलेश के मायने। अखिलेश कभी दलितों के साथ खड़े नहीं होंगे, वो उनका केवल सियासी फायदा उठा रहे हैं। अखिलेश के दलित विरोधी फैसले दलितों के साथ भेदभाव को साफ साफ दिखाते हैं।
समाजवादी पार्टी की यादव केंद्रित छवि दलितों के साथ कभी इंसाफ नहीं होने देगी। बिना अखिलेश के चंद्रशेखर रावण बड़े दलित नेता बनने की क्षमता रखते हैं। चंद्रशेखर की उभरती लोकप्रियता ने दलित वोटों को बांट दिया है और अगर चंद्रशेखर खुलकर अखिलेश का विरोध करते हैं तो पश्चिमी यूपी में अखिलेश को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी के लिए अवसर, चंद्रशेखर अखिलेश की लड़ाई से बीजेपी को फायदा, दलित ओबीसी वोटों का बंटवारा बीजेपी को मौका, चंद्रशेखर का योगी को पत्र लिखना बीजेपी के लिए मददगार हो सकता है। चंद्रशेखर मायावती के कद से अपना कद बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें पैसे और कैडर की जरूरत होगी जो बीजेपी से ज्यादा मजबूत किसी के पास नहीं है। अगर बीजेपी के साथ चंद्रशेखर की ट्यूनिंग बनती है तो मायावती और अखिलेश दोनों हाशिए पर जा सकते हैं और बड़ा दलित नेता बनने का रास्ता साफ हो सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।